बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। कैदी नंबर 804 इमरान खान अडयाला जेल में मुक़य्यद। उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में काफ़ी खबरें भी हैं, आइंदा का लाहे-अमल भी है। चाहते क्या हैं? इमरान खान साहब का कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ, हकीकी आज़ादी की जंग किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा और 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं शिकायत नहीं करूंगा और मैं वक्त के यजीद की कभी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं ये जंग लड़ूंगा। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए और काजी फाइज ईसा का तासुब खुलकर सामने आ चुका है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच के मुताबिक भी काजी फाइजा हमारे केस नहीं सुन सकते, जबकि हमारे वकला भी बार बार इस अमर पर अपने एतराज़ात उठा चुके हैं। इसके बावजूद हमारे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की शमूलियत न सिर्फ हमारे आईनी और कानूनी हक के ऐन मुनाफी है, बल्कि इंसाफ की रूह के भी बरखिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर मुस्ताफ़ी नहीं होते तो बेंचेस से अलहदगी अख्तियार कर लें और अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। पूरा मुल्क जानता है कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हुए नहीं थकते। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया और हमें इंसाफ के लिए उसके पास भेजा जा रहा है, मैं एक नए गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के नीचे फिर से इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा करता हूं। यानी पहली खबर है कि इमरान खान साहब अब बाकायदा तौर पर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं नए इलेक्शन कमीशन के तहत, यानी मौजूदा इलेक्शन कमीशन घर जाए और नया इलेक्शन कमीशन आए और वो इलेक्शन करवाए ताकि इक़्तिदार जो है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मिल सके। आगे जाके इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है और हर इदारे में मुदाखलत ने मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम कर रखा है। पहले पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम था, अब आमरीत नाफिज है। ये लोग तासुब और इंतकाम की आग में पागल हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह अडयाला जेल पर भी इनके हरकारों का कब्जा है और सुप्रीडेंट जेल एजेंसीज की नौकरी कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर है, जबकि उनके कर्नल और मेजर जहां जेल में बैठे हैं, कल जेल में बैठे कर्नल की ईमा पर सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने 3 घंटे इंतजार के बावजूद मेरी टीम को मुझसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी। अगर मुलाकात होती तो उनके इख्तिलाफात खत्म करवा देता। ये समझते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी हरकतों से मेरी पार्टी कमजोर होगी। जिस पार्टी को अवाम की हमायत हासिल हो उसे कोई जाबराना हथकंडे से कमजोर नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि भूख हड़ताल के हवाले से मुशावरत कर रहा हूं। अगर स्टैब्लिशमेंट अडयाला जेल के मामलात में और मेरे केसेस से किनारा कशी इख्तियार नहीं करती तो भूख हड़ताल करूंगा। पार्टी रहनुमाओं को मेरी हिदायत हैं कि अपने इख्तलाफात अवाम के सामने लेकर ना जाएं। अगर इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो जाली फॉर्म 47 के सहारे खड़ी उनकी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और ताकतवर तबका चाहता था कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई, उनके साथ वो हो गया जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मुदाखलत का बयानिया बनाते हैं, जबकि अफगानिस्तान पर हमले की अहमकाना धमकियां देते हैं। अमन व अमान कौमी मामला है। मुल्क की खातिर तहरीक इंसाफ APC में शिरकत करेगी और जाली हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और इस ऑपरेशन में से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। जब तक अफगान हुकूमत साथ न दे, तवील बॉर्डर पर जंग यकीन जीतना मुमकिन नहीं है। हमारे दौर में NDS और गनी हुकूमत आपस में मिले थे
मैं इसके बावजूद अफगानिस्तान गया और बातचीत की। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे, और जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और मौजूदा वजीर खारजा यानी कि डार साहब अफगानिस्तान क्यों नहीं गए? अफगानिस्तान से ताल्लुकात की बहाली हमारी फौरी ज़रूरत है। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। SIFC वो है जी जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने बनाई है, सरमायाकारी की खुसूसी कौंसिल बनाई है, बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी लानी थी उसके लिए बनाई है, लेकिन अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो का बिल्कुल 0/0/0 है। और 1990 तक पाकिस्तान बरसगीर में सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में म्यांमार ही वो मुल्क है जहां इस वक्त SIFC काम कर रही है, जबकि म्यांमार में इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल के बायस वो दुनिया भर में बिल्कुल तन्हा और अकेला रह गया है। ये तो इमरान खान साहब ने आज स्टेटमेंट जारी की है जी, जबकि दूसरी जानिब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जनाब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब और ने भी वहाँ पे कुछ इजहार ख्याल किया है, और फिर एक एलामिया जारी किया गया है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, और ये कल हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी फोरम का अमन व इस्तेहकाम के लिए शुहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत, और इसमें अज़्म इस्तेहकाम के बारे में जी ख़ास तौर पे जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया और मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अज़्म इस्तेहकाम के आगे पीछे ऑपरेशन का लफ्ज़ नहीं लगाया गया, और इसमें कहा गया है कि फोरम ने यानी कि कोर कमांडर्स ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िम्न में अज़्म इस्तेहकाम को अहम करार दिया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब दोनों इसको अदम इस्तेहकाम का नाम दे रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, अवामी नेशनल पार्टी, ये जमातें भी इसको अदम इस्तेहकाम का नाम दे रही हैं, और वो किसी भी किस्म के फौजी ऑपरेशन की हामी नहीं है, बल्कि मुखालफत कर रही हैं कि ऐसा कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और हम नहीं होने देंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का फैसला है, क्योंकि वो 40 साल से हालत जंग में हैं और लाशें उठा रहे हैं और खून बहा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमारा पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हो चुका है, अब हम एक और ऑपरेशन नहीं करने देंगे। चंद हलकों की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कहा गया है, ISPR ने यह जारी किया है कि चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए क़यास आराइयों पर फोरम का इजहार तशवीश उन्होंने इजहार तशवीश किया है। मेरा ख्याल है कि जो भी इसकी मुखालफत कर रहा है या इस पर तनकीद कर रहा है वो इस्लाह के लिए कर रहा है, तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो इसका कोई खद्दोखाल नहीं है कि होगा क्या, एक कन्फ्यूजन का माहौल है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एतबार नहीं है किसी को कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद वाक़तन वही है जो बताया जा रहा है या फिर कोई और मकसद है। इसलिए वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसलिए लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम जो कि पिछले 40 साल से हालत जंग में हैं, वो नहीं चाहते कि एक और फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाए और उनको बेघर किया जाए। ये अपनी जगह पे बहुत बड़ी हकीकत है जो कि तल्खियों से भरी हुई है। और इसके साथ साथ कोर कमांडर्स ने के शुरका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की, लेकिन दूसरी जानिब यह है कि गजा के लिए, फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, और जो एहतजाज करता है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, बंदे मार दिए जाते हैं, और सेनेटर मुश्ताक को उठा लिया जाता है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। तो वो भी एक हकीकत है कि हम भी एक स्टेट पॉलिसी हमारी भी कोई नहीं है।
عسکری قیادت کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے۔ تو آئینی حدود تو بالکل نہیں ہے جی، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آئینی حدود کی تو کب سے دھجیاں بکھیری جا چکی ہیں، اور کانفرنس کے شرکاء نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا۔ اب یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یہ دو طرح کی ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تنقید کریں عمران خان صاحب پہ کریں اور عدلیہ پہ کریں، آنریبل ججز پہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ وہ ڈیجیٹل پھول ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں، وہ ڈیجیٹل پھول ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف آپ غلیظ پروپیگنڈا کریں، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف کریں، جسٹس سمن رفت کے خلاف کریں، جسٹس عطر اللہ کے بارے میں کریں، اور جسٹس منیب کے بارے میں کریں، وہ بالکل صحیح ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے، اور ان تمام 6 ججز کے بارے میں جسٹس کیانی صاحب کے بارے میں کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی جو ججز ہیں، جسٹس ملک شہزاد چیف جسٹس سے سابق اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کریں، غلیظ پروپیگنڈا کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈیجیٹل دہشت گردی میں نہیں آئے گا، وہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا کا چکر نہیں چلے گا۔ ہاں البتہ ہمارے مفادات کو ہٹ کریں گے تو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ہوگی، وہ شیطانی میڈیا بھی ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ریاست مخالف بیانیہ آگے جا کے شرکاء کانفرنس کے نام سے جی یہ جاری کیا گیا ہے، اور ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ تو آئی تھنک کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ان سازشوں نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ فورم کا ملک میں جاری سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا ہے، اور فورم نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور معاشی ترقی اور استحکام کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کی مکمل تائید کی ہے۔ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہے، یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ درپیش چیلنجز کے باوجود پاک فوج پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ تو یہ ہیں خبریں، آپ کو میں نے بتا دیا کہ عاصم منیر صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کے مشرق و مغرب کا فرق ہے جی، اور ابھی تک دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اتفاق، اتحاد اور تعاون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔